खबर विशेष की ये खबर। यूटी चंडीगढ़ में ठेके पर काम करने वालों की जिंदगी कीड़े मकोड़े से भी बदतर हो गई है। ठेके पर काम करने वालों की हालत ऐसी है कि एक तो बहुत कम सैलरी है, उस पर भी सैलरी कब मिलेगी इसका पता ना तो गवर्नर साहब को है, ना ही प्रशासक के एडवाइजर को है और ना ही किसी अन्य अधिकारी को है। CP3 के दर्जनों ऐसे कर्मचारी हैं जो गुलाम और बंधुआ मजदूरों से भी बदतर हाल में जी रहे हैं। 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। बच्चों को कैसे पाले, कैसे पढ़ाए, मकान का किराया कहाँ से दे, दूध और पौष्टिक आहार की बात ही छोड़ दें। यहाँ आपको यह भी बता दें कि सैलरी समय पर न मिलने के कारण कर्मचारी आत्महत्या कर चुके हैं। क्या इन लोगों को भी वहीं पर ढकेला जा रहा है? तो सुनते हैं यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा को, उन्होंने क्या कहा मांग करते हुए प्रशासन से। एक्चुअली कर्मचारी CP3 के हैं, मेंटेनेंस के, जिसके एक्सियन सुरेश जी हैं, SDO सुरेंद्र जी, विपन जी और सरवण जी, और SC मैडम जिग्ना मैडम हैं, और यहाँ के पता चला चीफ साहब ओझा साहब हैं, उन्हीं के अंडर में ये कर्मचारी हैं। ये तमाम चंडीगढ़ में जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस का काम करते हैं, सरकारी हाउस हो चाहे कुछ कर्मचारी ऐसे भी को कहते हैं हमारे से प्राइवेट भी काम कराया जाता है ठेकेदार के थ्रू। यहाँ अचानक इसलिए आना पड़ा कि कल इन 2 कर्मचारियों का मेरे पास फ़ोन आया था कि सर हम बहुत मजबूर हैं, 3 महीने से सैलरी नहीं हो रही है, हम आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे अगर हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो बड़ा सवाल है कि अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एक सफाई कर्मचारी इसी कारण से आत्महत्या कर लिया कि उसको 3 महीने से सैलरी नहीं हुई, और मियाँ बीवी दोनों एक ही डिपार्टमेंट में लगे थे, शायद उनकी सैलरी नहीं हुई, इस कारण वो उसको मजबूरन जब बच्चों को कोई फादर मरते हुए देखेगा, भूखे मरते हुए देखेगा, तो फादर के अलावा ये इस रास्ते के अलावा और कोई नहीं बचता। इसलिए इमीडिएट हमें यहाँ आना पड़ा कि हमारा कर्मचारी इतने सालों से काम कर रहे हैं, कोई हमारे में से हमारा कर्मचारी मिसिंग ना हो, उसके घर का चूल्हा ना बुझे, उसके बच्चे अनाथ ना हो। सवाल ये उठता है कि एडवाइज़र साहब अभी बड़े रुडली उन्होंने सख्त हिदायत दिया था कि किसी भी कर्मचारी की सैलरी ना रोकी जाए, इमीडिएट सैलरी रिलीज की जाए। क्या ये हवाई में रह जाता है? एक एडवाइज़र साहब जो हमारे चंडीगढ़ के मालिक हैं, उनका ही हुक्म चलता है पूरे चंडीगढ़ पे। क्या उनका हुक्म का अवहेलना चीफ साहब कर रहे हैं, ओझा साहब? क्या एडवाइज़र साहब की बात नहीं सुन रहे हैं? पहले से नोटिफिकेशन है कि सरकारी जो दायरों में कर्मचारी लगे हैं, जिनको चंडीगढ़ में कोने कोने जितने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम 18 से 20 हज़ार कर्मचारी काम कर रहे हैं, सभी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की ही आवाज़ चलती है, चाहे पर्सनल सेक्रेटरी साहब हों, चाहे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब हों, चाहे एडवाइज़र साहब हों। इन आला अधिकारियों की बात नीचे वाले सुनते नहीं हैं। 7 तारीख को इनकी सैलरी जैम पोर्टल पे है, वो इनको कभी नहीं मिलता। उसके बाद फॉर्मेलिटीज है कि अगर एक दिन भी लेट होता है, 8 तारीख को भी अगर पेमेंट होता है तो एक दिन पेनल्टी पड़ेगा ठेकेदार को। लेकिन अगर चेक किया जाए तो मुझे ये बाबुओं की मनमानी और ठेकेदारों की मिली भगत, ये JE SDO की मनमानी, ये ठेकेदारों की मिली भगत, ये पूरी चंडीगढ़ में व्याप्त है। हर रोज़ कहीं ना कहीं करप्शन हो रहा है, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं वो जागने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो सोए हुए हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि जैसे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एक सफाई कर्मचारी जान से गया, अगर वो मर जाए तो 2 दिन अमला जामा उतरेगा कि ये कर दो, वो कर दो, सैलरी कर दो, किसी को तंग नहीं होना चाहिए। तीसरे दिन कोई ना न्यूज़ में आएगा, ना ही कर्मचारियों का कोई सुध बुध लेता है। तो ये कारण है कि हम नहीं चाहते कि हमारे 2 कर्मचारी हमारे से मिस होएं। हम नहीं चाहते कि इनके बच्चे अनाथ हों, कोई ऐसी गलत हादसा ना उठाएं, इसलिए मुझे आना पड़ा। और आज ओझा साहब के ऑफिस के बाहर हैं, क्योंकि ओझा साहब चीफ इंजीनियर हैं, उन्हीं के अंडर में ये सारे चंडीगढ़ के कर्मचारी मेंटेनेंस के। क्या ओझा साहब कानों में रुई और आँख पे पट्टी बांध के सो रहे हैं? हजारों कंप्लेन हैं उनके पास, आज तक किसी ठेकेदार के ऊपर या कि JE SDO के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। मेरे पास प्रूफ है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एविडेंस के तौर पे दूंगा। लेकिन आज ये कर्मचारी अगर मिस हो जाए तो मैं एडवाइज़र साहब से भी विनती करना चाहूँगा कि जब आपके ये ऑर्डर की अवहेलना ये लोग नीचे अधिकारी नहीं कर रहे हैं, तो इसमें ठेकेदार गुनहगार नहीं है, हमारे बाबू गुनहगार हैं, SDO और एक्सियन गुनहगार हैं, जो उस अमला जामा को तैयार करते हैं और उसी को फॉलो नहीं करते हैं। जो जैम पोर्टल पे कंडीशन है उस पर फॉलो नहीं करते हैं।
कर्मचारी कोने कोने हर दायरे में शोषण का शिकार हो रहा है। ये कब जागेंगे? जब 2-4 कर्मचारी मर जाएंगे। और इनको क्या फ़र्क पड़ता है? इन अफसरों को क्या फ़र्क पड़ता है? कर्मचारी मर जाएं, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनकी बीवी विधवा हो जाएगी, बच्चे भूखे मरेंगे, इन कर्मचारियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा एक परिवार को कहेंगे नौकरी ले लो। लेकिन एक बाप को जाने के बाद क्या बीतता है अगर कोई अधिकारी में ऐसा कोई हादसा कर ले, तब शायद इनके समझ में आता है। लेकिन ये गरीब कर्मचारी हैं, इनको मेरी विनती है कि कीड़े मकोड़े ना समझा जाए। ये वो लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, जो सिटी ब्यूटीफुल को बनाकर यहाँ तक लाने वाले हैं। आप लोगों को घरों से लेके, ऑफिस से लेके, पानी पिलाने से लेकर टिफिन तक धोने का काम करते हैं। आपके ऑफिस को साफ़ सुथरा करने से लेकर आपके मेंटेनेंस के पूरे चंडीगढ़ में ये काम करते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे मेंटेनेंस का कोई भी अधिकारी हो। इस टाइम चंडीगढ़ में 80% सफाई कर्मचारियों से लेके कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम के ऊपर क्लर्क तक, बाबुओं तक ठेके पे भर्ती हुआ है। 80%, 80% कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट के हैं। लेकिन यहाँ का अमला जामा कुछ अधिकारी हैं जो अपनी मनमानी करते हुए सभी को दुखी कर रहे हैं। हर महीने का यही काम है, कोई रखना हो, निकालना हो तो इनका हुकूमत चलता है। पेमेंट लेने की बारी जब ये कर्मचारियों की आती तो ये कहते ठेकेदार से पूछो। तो ये बात सिस्टम समझ में नहीं आया कि जब सारे जैम पोर्टल पे कंडीशन चढ़ा है तो उस कंडीशन को फॉलो क्यों नहीं किया जाता। और इसके लिए हमारे आला अधिकारी, एडवाइज़र साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब और हमारे पर्सोनल सेक्रेटरी साहब ये कोई ऐसा क्यों नहीं नोटिफिकेशन जारी करते कि जो लापरवाह अधिकारी हैं, जो लापरवाह बाबू हैं, जो JESDO जो मनमानी करते हुए अपनी लापरवाहियाँ कर रहे हैं, ठेकेदारों से मिली भगत करके ये गरीबों का शोषण कर रहे हैं, 3-3 महीने सैलरी नहीं हो रही, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होता? उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया जाता? क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं चाहूँगा कि आप इन गरीब कर्मचारियों का भी बयान लें, जो ये बेचारे कल मुझे बोले कि सर हमें आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो इनका जरूर दुख समझें। और ऐसे कई कर्मचारी आप देख रहे हैं, सही कर्मचारियों के साथ यही है, सभी कर्मचारी ऐसे दुखी हैं। तो कल कोई हादसा हो जाए तब प्रशासन जागे। इससे मेरी विनम्र निवेदन है एडवाइज़र साहब से कि इन अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करें जो रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन कर्मचारियों से जरूर बयान लें। हाँ जी, बताइए। हम जब से यहाँ पे आए हैं 9 सेक्टर में, तब से आज तक कभी टाइम से हमारे लोगों की सैलरी नहीं आई है। कितने साल हम से काम? कम से कम हमको 10-20 साल हो गया यहाँ काम करते हुए। ठीक है, उसके बाद से आज तक कभी हम लोगों की टाइम से सैलरी नहीं मिली। हर बार यही होता है कि अब सुधरेगा, अब सुधरेगा। लेकिन हम लोग बहुत दुखी हैं इस चीज़ से। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। कितने लोगों से हम लोग उधार ले लेकर के खाए हैं, कहाँ से हम लोग भरेंगे? कौन देगा हम लोगों को? अगर ऐसी रवैया रहेगी तो कौन देगा हम लोगों को? है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।